और देखिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले परिवार ने उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और इस भावुक पल पर माता पिता की आंखें नम हो चुकी हैं। उनकी मां के आंसू नहीं सूख रहे हैं। ये आंसू वर्षों के संघर्ष, मेहनत और बेटे की सफलता की खुशी बयां कर रहे थे। अभिषेक बंटी के माता पिता ने कहा है कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए इसे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि हर जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ जनता की सेवा का अवसर है। उपचुनाव और इस पे देश भर की नजर है और ऐसे में आज वहां के जो उम्मीदवार बने हैं भाजपा की तरफ से अभिषेक सिन्हा बंटी, अभी देखिए किस तरीके से आज ही इनका नामांकन है। आज के लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो माँ का क्षण, माँ का जो भावना है वो साफ तौर पर दिख रहा है। काफी इमोशनल दिख रही है आप। हाँ, आज बेटा का बहुत बड़ा दिन है। बहुत भावुक क्षण और कुछ बताना बहुत कुछ चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। स्वाभाविक है, आज इनके लिए बड़ा दिन है, लेकिन जो उम्मीदवार है उनसे ही बात कर लेते हैं। आज के लिए क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ा गर्व का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 26 वर्षों से हमने काम किया। आज से मेरी बहुत ही खुशी भी हो रहा है और लगातार क्षेत्र में हमेशा सबके साथ काम करने का मौका मिला और पार्टी ने मौका दिया है। विश्वास पर खरा उतरना है बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के कार्यकर्ता के लिए। और इतने वर्षों का जो आपने 26 साल का जिक्र किया है तो स्वाभाविक सी बात है, लंबा संघर्ष रहा है। क्या लगा था कि आपको इतना बड़ा मतलब कहे तो बांकीपुर सीट बहुत बड़ा सीट होता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है? हम कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम लोग एक बूथ लेवल कार्यकर्ता थे। हम लोग कभी सोचे नहीं थे। पार्टी ने हम पर विश्वास जताई है और मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी का, सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री जी का और विजय सिन्हा जी, सभी तमाम मेरे चाहने वाले, मेरे बांकीपुर की जनता का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हम पर भरोसा किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। और ऐसे में आज नामांकन है तो कौन कौन से लोग आज शामिल हो रहे हैं कि बीजेपी में बहुत बड़े चेहरे भी हैं, तो कौन कौन से लोग आज शामिल हो रहे हैं? एनडीए घटक दल के सब लोग रहेंगे। हम तो जाएंगे तो वहां के बाद हम लोग का सभा, यहाँ कार्यक्रम है आपको साउथ स्कॉटलैंड गाइड में। ये खास करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके सीट पर लड़ाई चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में आज जिम्मेदारी भी बढ़ रही है और आज नामांकन है। ऐसे में अभी थोड़ी देर के बाद नामांकन है तो ये लोग सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज, पटना। जानकारी ले लेते हैं नामांकन की प्रक्रिया को लेकर। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, देखिए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी से आपने बातचीत भी की, उन्होंने श्रेय भी दिया, लेकिन अब नामांकन का समय है, क्या कुछ जानकारी उनके नामांकन को लेकर? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आज बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो है भाजपा कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी का जो है वो नामांकन है और ऐसे में जगह जगह पर उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, सभा रखा गया है, आयोजन है, ढोल नगाड़े के साथ साथ कई जगह तैयारियां भी की गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देखिए कि स्कॉटलैंड गाइड मैदान में है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद यहाँ पर जो है वो नामांकन सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ जो तमाम घटक दल हैं उनके, एनडीए के पांचों घटक दल के जो मुख्य शीर्ष नेता हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। संबोधन होगा। आप देखिए मुख्यमंत्री आवास से भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं।
यानी कि जो तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। कदम कदम पर जो जांच होना है वो हो रहा है। जो इस विधानसभा की बात कर ले, उसके यहाँ कुम्हरार विधानसभा की बात करें या फिर दीघा विधानसभा, सभी के क्षेत्र से जो है वो लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। देखिए सुष्मिता की हजारों की तादाद में जो है वो कुर्सियां लगी हुई हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की तादाद अच्छी होती है, महिला अच्छी बात भी कर रही हैं। आप ये बताइए, आज आप लोग इस सभा में पहुंची, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग के भी अच्छा लगेगा पहुंचे हैं तो, काहे कि हम लोग के भी बुलाया गया है कि आप लोग आइए। नया चेहरा है क्या? यूथ के लिए अच्छा बस करें। अभी जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है उस पर काम किया जाए और आगे रोजगार दिया जाए ताकि हम लोग भी आगे कुछ अच्छा कर सके। बिल्कुल। और इन युवतियों से बात कर लेते हैं। यूथ को आगे बढ़ाने के में बीजेपी बहुत ज्यादा कुछ काम वगैरह भी कर रहे हैं। ये बताइए कि नया चेहरा है अभिषेक बंटी जी, उस पे आप क्या कहेंगे? आप यहाँ आई हैं, आप लोग संबोधन भी कर रहे हैं। अच्छे कर्म के लिए करना चाहिए ना। पिता जो है वो नामांकन सभा में जो है वो लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज तमाम जो है आप देखिए कि नमन बांकीपुर करके जो है वो कई जगह बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। इसके साथ आप देखिए बीजेपी के साथ साथ हम का, जेडीयू का, उसके बाद एलजेपी के साथ साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सभी के झंडे जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर जो नामांकन सभा होना है सुष्मिता, वो एनडीए की ओर से यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अभिषेक बंटी को बताया जा रहा है। और ऐसे में पांचों घटक दल जो है उन्हें जिताने के लिए ये सभा लगा रहे हैं और यहाँ पर जो आम जन पहुँचेंगे उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है, उनके जगह पे वो खाली हुई है, वो राज्यसभा गए हैं तो ये कुर्सी खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत को झोंकेगी। अब देखिए कि आज ही राजद का भी नामांकन होना है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी की तरफ से 11 बजे नामांकन का समय दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने बल के साथ पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो कई जगह जो है वो अलग अलग सभा का आयोजन भी किया गया है। सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, देखिए आपने वहां पर मौजूद महिलाओं से भी बातचीत कर ली है कि किस तरह से वे अभिषेक सिन्हा और यहाँ बंटी, उनकी जो कार्यकाल पिछले रहे हैं 26-27 वर्षों का जो इनका काम रहा है बीजेपी के भीतर, इस पर थोड़ी बातचीत जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से ये कहती है कि वो हर एक बूथ लेवल पर काम करती है, हर वो बिहार की जनता जो बिहार से बीजेपी से जुड़ी हुई है उसे हर एक वो मौका देती है। अभिषेक कुमार सिन्हा, अगर जनता जानना चाहे कि बांकीपुर विधानसभा के लिए इन्हें क्यों चुना गया तो क्या जवाब रहेगा और किस तरह से इन पर विश्वास पार्टी ने जताया है और इस विश्वास को वो जनता तक कितना कायम रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है अंकिता। बिल्कुल सुष्मिता, और देखिए लगातार आप बीजेपी के जिन लोगों से भी बात करेंगे वो एक ही बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुम्हरार इससे पहले जो चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पे लगातार 7 टर्म से जो विधायक अरुण सिन्हा रहे थे, लेकिन उन्हें बदलकर संजय कुमार गुप्ता को बनाया गया था। उस समय भी काफी चर्चा हुई थी कि संजय कुमार गुप्ता को बनाया गया है, उनकी जीत होगी नहीं होगी, कई सारी समस्याएं थी, कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही थी। चूंकि वो सीट भी, कुम्हरार सीट भी जो है वो कायस्थ बहुल सीट है और अरुण कुमार सिन्हा भी जाति से कायस्थ आते थे। और आप देखिए कि बिहार में जातिगत जो जनगणना है उससे बाहर नहीं निकला जा सकता है, जाति निकलकर सामने आ ही जाते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि संजय कुमार गुप्ता भी अच्छी खासी बढ़त बनाकर कुम्हरार से बीजेपी के मतलब कमल छाप पर जीत कर के आए। और ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बांकीपुर विधानसभा से कार्यकर्ता को दिया गया है टिकट, तो उनकी उम्मीद जो है बाकी कार्यकर्ताओं के लिए ये आशा का किरण जरूर है कि हर किसी को बीजेपी में बूथ लेवल के स्तर के लोगों को भी जो है वो शीर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। तो उम्मीद है, उत्साह है और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो देखिए बदस्तूर जारी है, क्योंकि नामांकन के बाद यहाँ से ही लोग पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप देखिए कि धीरे धीरे करके सीट भर रहे हैं और लोगों का आने का सिलसिला भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद यहाँ पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे। आप देखिए कि तस्वीरों में साफ तौर पर जो है वो स्टेज किस तरीके से सजाया जा रहा है, वहाँ जो तैयारियां की जा रही है वो भी साफ तौर पर देखिए,
क्योंकि आप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जदयू से विजय कुमार चौधरी रहेंगे, एलजेपी से ये कहा जा रहा है कि अरुण भारती रहेंगे जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा के भी रहने की बातें निकलकर सामने आ रही, जीतन राम मांझी के भी आने की संभावना है। यानी कि आप देखिए कि जनता के बीच एक मैसेज देना है कि किसी भी सूरत में एनडीए अलग नहीं है, सभी एकजुट है और एकजुट होकर के अपील करेगा कि अभिषेक कुमार बंटी को जो है वो भारी मतों से जिताए, तो ये पूरी कोशिश होगी। और आप एनडीए की बात कर ले सुष्मिता, तो ये बहुत बड़ी खासियत हो जाती है। ये बातें जरूर हमेशा चर्चा में होती है, विपक्ष इसको लेकर के हमलावर भी होते हैं कि एनडीए एकजुट नहीं है, लेकिन जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब कभी भी कोई चुनाव होता है, या लोकसभा चुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की बात कर ले, या फिर एमएलसी राज्यसभा किसी की भी बात कर ले, तो आप देखेंगे कि किसी सूरत में एनडीए गठबंधन के हर शीर्ष नेतृत्व जो है वो एकजुट होते हैं, ताकि जनता के बीच कोई एक अच्छी मैसेज जा सके, ताकि वो जीत सुनिश्चित की जाए। सुष्मिता, बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकिता। उदाहरण जिस तरह से आपने बताए कि बीजेपी वो वैसी पार्टी उदाहरण देती नजर आई है जो किसी का गढ़ रहा, लेकिन वहां से एक नई उम्मीद जगी, और इसी का एक और उदाहरण अब शायद हम बांकीपुर में भी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।